सकते हैं कि इस वक्त विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मियां कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। बिल्कुल, और देखिए बयानबाजियों का दौर भी जारी है। बयानबाजी के दौर में यहाँ पर जो तेवर है वो तलख तेवर नजर आ रहे हैं नेताओं के। इस बीच नीतीश राणे ने और ठाकरे ने किस तरीके से बयान दिया है और इस बयान के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाती हूँ। पांच बार ये जो कोई लाउड स्पीकर लगाते हैं, ये उनके अब्बा का पाकिस्तान नहीं है जो इधर आके बजाते बैठेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में लाउड स्पीकर पर धर्म युद्ध छिड़ चुका है, जहां लाउड स्पीकर की एंट्री हो गई है। पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे और अब कंकावली विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार नीतीश राणे ने भी उनके बयान का समर्थन किया है। लाउड स्पीकर जो मस्जिदों के ऊपर जो बजते वो सारे इलीगल है, हाईकोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन है। जो राज ठाकरे जी का बोलना है वो एक हिंदुत्व कार्यकर्ता का हर एक का बोलना है कि हमारे महाराष्ट्र में अगर सर्वधर्म समभाव होगा, सभी धर्मों को अगर एक ही कानून अगर लागू होगा, तो जो कानून हिंदुओं को लागू है, हमको 10 बजे के बाद हमारे नवरात्रि हो, हमारे गणेश चतुर्थी की महाआरती हो, वो बजाने देते नहीं, वो करने देते नहीं। फिर ये जो कोई 5 बार ये जो कोई लाउड स्पीकर लगाते हैं, ये उनके अब्बा का पाकिस्तान नहीं है जो इधर आके बजाते बैठेंगे। इसलिए जो राज ठाकरे साहब बोल रहे हैं वो हमारे सबके वही बोलना है। नीतीश राणे से पहले राज ठाकरे ने अपनी चुनावी सभा में ऐसा ही बयान दिया था। अपनी अस्तित्व की सियासी लड़ाई लड़ रहे एमएनएस प्रमुख ने उनकी सरकार बनने पर महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर की आवाज खामोश करने का वादा किया था। मी तुम्हाला आता सांगतो, राज ठाकरेचा शब्द आहे, उद्या तुम्ही माझ्या हातामध्ये जर या महाराष्ट्र राज्याची सत्ता जर समजा हातामध्ये दिली, एकाही मशिदीवरती एकही भोंगा तुम्हाला दिसणार नाही या महाराष्ट्रामध्ये। वहीं एसपी नेता अबू आजमी ने लाउड स्पीकर पर दिए बयान को मुस्लिमों को डराने की कोशिश बताया और दावा किया कि वो डरने वाले नहीं है। मतलब ये सब बहुत ही चीप और सस्ती शोहरत के लिए हो रहा है, पोलराइजेशन के लिए। और मैं समझता हूँ कि यहाँ का जो उनका वोटर है वो इतना बुद्धू नहीं है कि इनके इस बोलने से नफरत फैलने से पोलराइजेशन हो जाएगा। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह इनको सत्ता ही नहीं मिलेगी तो कहाँ से करेंगे ये। मैं समझता हूँ कि इस देश का में ये नफरत के पुजारी है ना, इनकी राजनीति बिल्कुल ख़त्म ही हो जाना चाहिए। महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास आघाड़ी और महायुति अपने अपने वोट बैंक को साधने के लिए बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मस्जिद में लगे लाउड स्पीकर को लेकर बयान दिए जा रहे हैं, उससे साफ है अब लाउड स्पीकर का मुद्दा हावी होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए वक्फ बोर्ड की सियासत के बीच सनातन बोर्ड को लेकर के भी जिस तरीके से देश में मांग उठी और लगातार ये मांग जो है तेजी से उठाई जा रही थी, इसी बीच कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी इसको लेकर के मांग उठाई और हुंकार भरी। देखिए, अंतिम धर्म युद्ध इसका नाम दिया गया है और 16 नवंबर की बात की जाए तो दिल्ली में सनातन बोर्ड को लेकर के क्या बड़े फैसले लिए जाने या क्या शर्तें रखनी सरकार के सामने, उसको लेकर के तमाम सनातनी साधु संत इकट्ठा होने वाले हैं। पूरी खबर आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। गजवाए हिंद नहीं, अब भगवा हिंद। वक्फ बोर्ड के जवाब में सनातन बोर्ड, सनातन की हुंकार, पाकिस्तान तक प्रहार। सनातन पर छिड़ा घमासान। देश में सनातन बोर्ड की मांग तेज होती जा रही है। सनातन बोर्ड का झंडा बुलंद कर रहे कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर इन दिनों चर्चा में हैं। वो धीरेन्द्र शास्त्री की राह पर चलते नजर आ रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर ने एक बार फिर से सनातन बोर्ड को लेकर हुंकार भरी और देश में सनातन बोर्ड बनाने की मांग की। यही नहीं, सनातन बोर्ड को लेकर वो आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आए। हम अपना आराम से सनातन बोर्ड मांग रहे हैं। 16 तारीख को सनातनी जुड़ेंगे, 16 तारीख को धर्माचार्य जुड़ेंगे। सनातनी धर्माचार्य, जगत गुरु, महामंडलेश्वर, संत महात्मा जो देश का हित चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी का हित चाहते हैं, वो सब सनातनी 16 तारीख को वहाँ इकट्ठे होंगे और हम सरकार से, पक्ष से, विपक्ष से, सबसे मांग करेंगे कि आप अगर हमारे साथ न्याय करना चाहते हो तो हमें सनातन बोर्ड दो। देवकीनंदन ने अगले साल होने वाले कुंभ को लेकर भी बयान दिया।
वहां मुस्लिमों के जाने और उनके दुकान खोलने को लेकर भी सवाल उठाया। जो भी टेंडर उठे, जो भी व्यवस्थाएं हों, वो सनातनियों को, जो सनातन को जानते हों, उन्हीं को पवित्रता का पूर्णतः ध्यान रखे। वैसे तो योगी जी महाराज को सुनाने की जरूरत नहीं, वो धर्मात्मा आदमी है, वो संत आदमी है, उन्हें सब कुछ नियम क्रिया सब मालूम है। फिर भी आपने पूछा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पवित्रता का ध्यान रखे और वहाँ से किसी भी व्यवसायी, ऐसा व्यवसायी ना हो जो हिंदू ना हो। देवकीनंदन ठाकुर ने साफ तौर पर कहा कि ये देश सिर्फ सनातनियों का है, देश पर पहला हक सनातनियों का ही है। इस देश में सबसे पहला अधिकार हिंदुओं का है, वो रहे, हमें उनसे कोई तकलीफ नहीं। हम ये तो नहीं कह रहे तुम पाकिस्तान चले जाओ, पर हम ये कह रहे हैं इसमें पहला अधिकार हिंदुओं का है, सनातनियों का है। ये देश, ये भूमि भारतीयों के साथ सनातनियों का पहला अधिकार है और हम सनातनी हैं। जो सनातन का रिस्पेक्ट करेगा उसी को सारे अधिकार मिलेंगे, तो सनातनियों का पहला अधिकार है। वहीं देवकीनंदन ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर भी अपनी राय रखी। कहा 2027 तक कृष्ण जन्मभूमि का भी फैसला हो जाए, क्योंकि ये हम सनातनियों की भावना का विषय है। और हम आशा करते हैं कि 27 से पहले इसका निर्णय हो जाए। निर्णय इसलिए हो जाए कि हम सनातनियों की भावनाओं का विषय है, हमारी श्रद्धा का विषय है, हमारी पूजा पद्धति का विषय। कृष्ण हम सबके, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण जगत गुरु हैं। तो हम कोर्ट से ही आशा करते हैं और हम संवैधानिक आदमी हैं, संवैधानिक बातें करते हैं, तो हमें चाहिए कि कोर्ट इस पर डे बाई डे सुनवाई करे, जल्दी सुनवाई करे, दोनों पक्षों की सुनवाई करे, जो निर्णय हो वो निर्णय दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर छिड़े घमासान के बाद देश में सनातन बोर्ड की मांग ने जोर पकड़ ली है। 16 नवंबर को दिल्ली में सनातन बोर्ड की मांग को लेकर धर्म संसद का आयोजन भी किया जा रहा है। आर पार की लड़ाई अब तेज होती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 16 नवंबर की तारीख होगी जब सनातन बोर्ड की मांग जोरों शोरों से दिल्ली से उठेगी और सरकार से मांग वो करते हुए नजर आएंगे। इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। सनातन बोर्ड बनाने की मांग अब और ज्यादा तेज हो गई है। देवकीनंदन ठाकुर की सरकार से मांग क्या है वो जानिए। वक्फ बोर्ड को सरकार को खत्म करना होगा और देश में सनातन बोर्ड बनाया जाना चाहिए। 16 नवंबर को दिल्ली में धर्म संसद रखी गई, अंतिम धर्म युद्ध इसको नाम दिया जाएगा। सनातन बोर्ड की आवाज अब और ज्यादा बुलंद होने वाली और लोगों से दिल्ली पहुंचने की अपील करते हुए भी कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर नजर आ रहे थे। गजवाए हिंद नहीं बल्कि अब भगवाए हिंद पर बात होगी, ये साफ साफ उन्होंने कह दिया है। इस खबर को लेकर हमने आपको जानकारी दी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, 2 मिनट में भारत बताते हैं आपको कि देश भर की तमाम बड़ी खबरें सुपरफास्ट अंदाज के जरिए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में स्ट्रीट शीटर का एनकाउंटर, गौ तस्करों को गोली लगी और 40 से ज्यादा मामले इन गौ तस्करों पर दर्ज। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को मारी टक्कर। कार देख अपनी जान बचाकर भागते दिखे लोग, हादसे की तस्वीर सामने। यूपी के हापुड़ में चलती कार में लगी भीषण आग, कार चालक ने कूदकर बचाई जान। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। और उत्तर प्रदेश के बदायूं में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने पिकअप गाड़ी को टक्कर मारी। हादसे में 3 लोगों को गंभीर रूप से चोट आई, अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरी बस रोडवेज से टकराई। हादसे में 56 यात्री हुए घायल, ओवरटेक करने के चक्कर में हादसा हुआ। यूपी मुजफ्फरनगर में ग्राहक और दुकानदार में जमकर मारपीट हो गई। महिला ग्राहक से अभद्रता पर विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर। मध्य प्रदेश के दमोह में रिश्वत लेते पटवारी को लोकायुक्त ने पकड़ा। प्लांट सीमांकन के लिए बदले जा रहे 15,000 का रिश्वत लेते हुए पटवारी को पकड़ा गया। बदायूं में गाय के एक बच्चे पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। घटना तस्वीर में कैद हो गई। मध्य प्रदेश के भोपाल में कुर्की करने पहुंची कोर्ट की टीम और वकील के साथ बदसलूकी। यहां पर स्वास्थ्य कार्यालय में कुर्की करने पहुंची थी टीम। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक फार्म हाउस पर नरकंकाल मिलने से हड़कंप मचा। जिला पंचायत अध्यक्ष शगुन सिंह के फार्म हाउस पर नरकंकाल मिला। पुलिस ने कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के कानपुर में नाबालिग छात्रा के साथ टीचरों ने किया गैंगरेप। अश्लील वीडियो बनाकर के कई महीनों तक रेप किया। पुलिस ने 2 टीचरों को गिरफ्तार किया।
आगे बढ़ते खबरों में शाहजहांपुर में समय से पहले रामलीला बंद करने पर भड़के लोग, आक्रोशित लोगों ने कोतवाली तिलहर सीओ को घेरा। गुजरात के अमरल में परिवार में जहां पर देखिए किस तरीके से खबर मिल रही है, जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, जुटे और पूजा अर्चना करते हुए नजर आए।